Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, a particle of mass m is attached to a rod of length L and it rotates in a circle with angular velocity omega. An observer P is rigidly fixed on the rod at a distance L by 2 from the center. In the reference frame of the observer P, there are four options. Velocity of m is 0, acceleration of m is L omega square by 2, pseudo force on m is m L omega square by 2, centrifugal force on m is m L omega square upon 2. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सवाल थोड़ा सा अलग है. अलग क्यों है ये सवाल? क्योंकि इस बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है एक ऑब्जर्वर P को, है ना. तो यहाँ पर P जो है एक पॉइंट नहीं है ना. यहाँ पर मैं क्लियरली लिख देता हूं, ये एक पॉइंट नहीं है, बल्कि यहां पर कौन बैठा है? एक ऑब्जर्वर बैठा है. क्लियर है ये बात? तो जो भी हम लोग मोशन देखने वाले हैं वो एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में नहीं देखने वाले, बल्कि एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखने वाले हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉइंट और एक ऑब्जर्वर में क्या फर्क ऐसा आ जाएगा ना. तो देखिए बच्चों, अगर ऑब्जर्वर को मैंने इस तरीके से बिठाया है यहाँ पर, तो आप देखिए कि ऑब्जर्वर को सामने की तरफ ये स्मॉल m नजर आ रहा है ना. जब ये रॉड घूम गया लेटर से 180 डिग्री से, तब भी आप देखिए कि इस इंसान के भी घूमने की वजह से, है ना, यहां पर उसको सामने में क्या नजर आ रहा है? स्मॉल m नजर आ रहा है. लेकिन आप सोचिए कि अगर मैं सिर्फ यहां पर एक पॉइंट लेता, यहां पर भी एक पॉइंट लेता, तो हम लोग बोलते कि पॉइंट के राइट में m है, और इस बार क्या बोलता कि पॉइंट के लेफ्ट में m है. क्लियर है बात? तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है अगर आप पॉइंट के बारे में बात करें या फिर वहां पर एक ऑब्जर्वर बिठा दें. ठीक है. तो देखिए बच्चों, अभी जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया उसके हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि उस बच्चे को हमेशा ये लग रहा है कि स्मॉल m तो उसके सामने ही है ना. और चूंकि वो बच्चा मूव नहीं कर रहा है तो उसको ये लगेगा कि स्मॉल m भी मूव नहीं करना चाहिए. तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m जो है ऑब्जर्वर के फ्रेम से क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए. तो बच्चों, इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है जो मैं आपको बताता हूं, है ना. तो वो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू हो जाएगा va वेक्टर माइनस vb वेक्टर. ये तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली यूज करते ही थे, लेकिन यहां पर चूंकि रोटेटिंग फ्रेम की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां पर एक और टर्म आ जाता है और वो टर्म है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. अब ये आर वेक्टर क्या है? तो ये आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है. सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये जो दूसरा वाला टर्म था ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, वो आखिर आ ही क्यों रहा था, है ना. तो उसको समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर. तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है ना. ये आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट ए है. ठीक है. विच इज लोकेटेड एट अ पोजिशन आर. ये देखिए यहाँ पर ये इसकी पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर है. इट डज नॉट मूव इन इनर्शियल स्पेस, है ना. ये अपनी जगह पर रुका हुआ है. अब अगर हम लोग एक ऑब्जर्वर ए की बात करें तो ऑब्जर्वर ए विल ऑब्जर्व वी ए बराबर 0 फॉर द पॉइंट आर वेक्टर. ठीक है. ये रहा ऑब्जर्वर ए. अब हम लोग एक ऐसा केस देखने वाले हैं जिसमें इसी पॉइंट स्मॉल ए को कौन देखने वाला है? एक ऑब्जर्वर बी देखने वाला है. लेकिन इस ऑब्जर्वर बी की खासियत क्या है? आइए पढ़ते हैं. इन द रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम बी विल ऑब्जर्व दैट द पॉइंट आर वेक्टर which is fixed in inertial space appears to move backwards due to the rotation of B's coordinate system, है ना. तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि B जो है वो खुद ही क्या कर रहा है? वो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. क्लियर है? ये जो फ्रेम है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है. तो इससे एसोसिएटेड जो एक्सिस है आप देखिए वो भी क्या हो जा रहे हैं? रोटेट कर जा रहे हैं. एक्स का एक्स डैश हो जा रहा है, वाई का वाई डैश हो जा रहा है ना. इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रेम एसोसिएटेड है बी के साथ वो भी क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है. अब उसका फ्रेम रोटेट कर रहा है तो इस वजह से उसको क्या लगेगा कि ये जो पार्टिकल ए था वो पीछे की तरफ घूम रहा है कि नहीं. तो वही देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है कि क्या दिक्कत आ जाएगी? स्पीड ऑफ ए, है ना, बी के रेस्पेक्ट में क्या आ जा रहा है? माइनस ओमेगा क्रॉस आर. To reconcile these two observations, it is clear that to obtain the velocity in inertial coordinates A,
मस्ट करेक्ट फॉर द आर्टिफिशियल वेलोसिटी सीन बाय बी, जो कि सिर्फ किसकी वजह से आ रहा था, जो सिर्फ आ रहा था ड्यू टू द रोटेशन ऑफ बीज कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वो कैसे ठीक करेंगे हम लोग, बाय एडिंग ओमेगा क्रॉस आर टू द वेलोसिटी रिपोर्टेड बाय बी। तो अब देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन आई है बिल्कुल इन सारी चीजों को जस्टिफाई कर रही है। कैसे जस्टिफाई कर रही है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। ये वाला टर्म 0 आना चाहिए, है ना। ये वाला टर्म कितना आ रहा है, माइनस ओमेगा क्रॉस आर, और दूसरा वाला टर्म ओमेगा क्रॉस आर है, तो LHS और RHS दोनों ही क्या आ गए, बड़े आराम से 0 आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला आ गया, जिसमें हम लोग करेक्शन का टर्म क्या देख पा रहे हैं, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सिमिलर कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये करेक्शन टर्म क्यों आया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर ए बी। तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, है ना, मैं यहां पर क्या बोल देता हूं, इस पार्टिकल को ए बोल देता हूं और इस ऑब्जर्वर जो पॉइंट पी पे है उसे बी बोल देता हूं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस तरीके से ये बी और ए को यहां पर अलग से दिखाऊं, ठीक है, तो बी की स्पीड कितनी है, तो बी की स्पीड है ओमेगा इंटू एल बाई टू। ए की स्पीड कितनी है, तो ए की स्पीड है ओमेगा इंटू एल। क्लियर है बात। तो यहां पर हम लोग जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। वी ए बी, है ना, ये पहले तो क्या हो जाएगा, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा बच्चों ओमेगा एल माइनस ओमेगा एल बाई टू, और फिलहाल ऊपर की डायरेक्शन को मैं जे कैप बोल देता हूं, तो ये रहा जे कैप प्लस। अब ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, तो हम लोग राइट हैंड रूल से समझ पा रहे हैं कि ओमेगा वेक्टर यहां पर के कैप में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ओमेगा वेक्टर को लिख सकते हैं ओमेगा के कैप क्रॉस आर ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये हो गया हमारा आर ए बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों एल बाई टू, है ना, ये लेंथ कितनी है, एल बाई टू है, एल बाई टू और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ये कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है ओमेगा एल बाई टू जे कैप। फिर इसमें अगला टर्म क्या आएगा, तो के कैप क्रॉस माइनस आई कैप, के कैप क्रॉस माइनस आई कैप होता है माइनस जे कैप, तो ये आ जाएगा ओमेगा एल बाई टू माइनस जे कैप, तो ये हो जा रहा है अगेन 0। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर हम लोग देखें तो सवाल का पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अब हमें क्या बताना है कि ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में, है ना, ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल एम का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो जहां पर हम लोग यहां पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि बी के रिस्पेक्ट में ए का कोई वेलोसिटी है ही नहीं, है ना, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो सही है, पर दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो बच्चों ऑप्शन 2 में एक्सेलरेशन ऑफ एम इज एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लिखा है। कब ये ऑप्शन सही होता, जब क्या लिखा होता, जब लिखा होता कि वो 0 है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्यूडो फोर्स की। ठीक है, तो हम लोग वैसे जानते हैं कि इस पार्टिकल एम पे, ना, इस पार्टिकल एम पे जो है फोर्स कितना लग रहा है, तो इस पार्टिकल एम की अगर हम लोग बात करें तो इस पे फोर्स लग रहा है सेंट्रीपेटल, और वो कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल। क्लियर है ये बात। तो हम लोग जानते हैं कि स्यूडो फोर्स बेसिकली क्या है, करेक्शन टर्म है ना, तो करेक्शन टर्म जो है वो यहां पर कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर एल के ही बराबर। क्लियर है, ताकि बी के रेस्पेक्ट में एक पर कोई भी ना फोर्स लगे ना उसका कोई एक्सेलरेशन हो। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्यूडो फोर्स ऑन एम, है ना, वो बी के रेस्पेक्ट में कितना आना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर एल आना चाहिए। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों इस स्यूडो फोर्स से क्या फायदा हो गया, इस स्यूडो फोर्स से ये फायदा हो गया कि बी को ऐसा लग रहा है कि इस पार्टिकल पे अब कोई भी नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, और इस वजह से एक्सेलरेशन ऑफ एम जो है उसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, और ये उसे हमेशा रुका हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमसे बोला गया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन एम, ऑब्वियसली बी के रेस्पेक्ट में, वो हमें निकालना है और चेक करना है कि क्या वो एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी बच्चों कि यहां पर मैंने क्या यूज किया था टर्म, स्यूडो फोर्स का।
क्लियर है बात। तो स्यूडो फोर्स का एक एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेट स्यूडो फोर्स हो जाए ये कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या सीखा उसका रिवीजन करा देता हूं। हमने ये सीखा कि बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी 0 आएगी। 0 है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी 0 ही रहेगा, क्योंकि हमेशा ही बी को ए रुका हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ स्यूडो फोर्स की सही वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? स्यूडो फोर्स की सही वैल्यू आनी चाहिए थी m ओमेगा स्क्वायर एल। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ऑन m, जो कि कौन लगाएगा? b लगाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि b और a के बीच की दूरी कितनी है? तो वो है l/2। और ये जो b है ना, ये किस ओमेगा से रोटेट कर रहा है? तो b जो है वो भी इसी पर्टिकुलर ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो सिंपली हम लोग यहां पर बोलेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, है ना, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों बाहर की तरफ m। ये m किसका ले रहा हूं मैं? ये m ले रहा हूं मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। इसमें ओमेगा किसका ले रहा हूं? ओमेगा मैं ऑब्जर्वर का ले रहा हूं b, है ना। और b और a के बीच की दूरी कितनी है? तो वो है l/2। तो अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? l/2 लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों? ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहां पर मास किसका लेते हैं? जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग व्यू कर रहे हैं। ओमेगा किसका लेते हैं? जो ऑब्जर्वर है उसका लेते हैं। और यहां पर जो l/2 है ये बेसिकली क्या है? तो ये है ऑब्जर्वर और इस पार्टिकल के बीच की दूरी। ठीक है, अब बच्चों आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन तो चलिए ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन m इज ml ओमेगा स्क्वायर बाय 2, लेकिन ओवरऑल स्यूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर l कैसे आ रहा है ना। तो देखिए बच्चों यहां पर अगर हम लोग b को दिखाएं और किसे दिखाएं? a को दिखाएं, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि b जो है ना, b जो है वो रुका हुआ नहीं है, वो खुद भी एक्सेलरेटेड है। क्लियर है बात। तो इसके पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है कितने का? ओमेगा स्क्वायर l/2 का। क्लियर है बात। तो चूंकि ये वाला एक एक्सेलरेशन और भी है इसके पास, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमने लगाया है ना, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने कितना लगाया? m ओमेगा स्क्वायर l/2, ये सफिशिएंट स्यूडो फोर्स नहीं है। यहां पर और क्या लगाना पड़ेगा? और लगाना पड़ेगा यहां पर m ओमेगा स्क्वायर l/2, क्योंकि यहां पर जो b है ना, उसका भी एक एक्सेलरेशन है। तो बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि ऑब्जर्वर b के पास एक लीनियर एक्सेलरेशन भी था, इसीलिए हमारे को और क्या ऐड करना पड़ा यहां पर हमारे को एक और एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स का टर्म ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो इस टर्म को बच्चों हम लोग कह सकते हैं लीनियर टर्म ऑफ स्यूडो फोर्स। और हमें ऑब्वियसली ये समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल पार्ट है किसका? स्यूडो फोर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि ए पे लगने वाला नेट स्यूडो फोर्स कितना हो गया? तो वो हो गया m ओमेगा स्क्वायर l। ठीक है, तो देखिए बच्चों लास्ट के दो ऑप्शंस में जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया उसको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक केबिन है जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, और यहां पर लेटर से कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है, और यहां पर फ्रिक्शन सफिशिएंट है। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू द केबिन मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉक जो है वो केबिन के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, अब बच्चों ये क्वाइट ऑब्वियस है ना, कि यहां पर जो इंसान बैठा है डायरेक्टली उसके ऑपोजिट पॉइंट पे, है ना, डायमेट्रिकली ऑपोजिट आप समझ सकते हैं, तो उसको हमेशा ये डब्बा जो है वो रुका हुआ नजर आएगा। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों ग्राउंड फ्रेम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन इसको क्या प्रोवाइड करा रहा होगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर ये बात। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इस इंसान को हमेशा ये लग रहा है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, और उसको ये भी पता है कि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है।
तो वो उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि आखिर फ्रिक्शन लग भी रहा है और ऑब्जेक्ट रुका हुआ भी क्यों है। ठीक है, तो बच्चों इसी को एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या यूज करने वाला है, वो यूज करने वाला है स्यूडो फोर्स। और वो क्या कहेगा, वो कहेगा बच्चों कि इस पर बाहर की तरफ है ना, इस पर बाहर की तरफ क्या लग रहा है, एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। क्लियर है। और इस स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एग्जैक्टली फ्रिक्शन के ही बराबर, मतलब m ओमेगा स्क्वायर r, जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बच्चों बात हुई स्यूडो फोर्स की। लेकिन अगर अब हम लोग बात करें किसकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो देखिए ये रहा हमारा इंसान, ये है ऑब्जर्वर, और ये क्या है, ये हमारा ब्लॉक है m मास का। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम जो, ये मैंने टॉप व्यू बनाया है ना, तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि पूरा सिस्टम इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा है। तो ऑब्जर्वर जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि उसके पास एक एक्सेलरेशन का लीनियर टर्म है, मतलब इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर है ना। यहां पर मैं इस दूरी को क्या कह रहा हूं, आर कह रहा हूं। तो ओमेगा स्क्वायर आर इसके पास एक एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो जब ये स्यूडो फोर्स लिखेगा है ना, जब ये इंसान स्यूडो फोर्स लिखेगा तो ये एक तो ये ओमेगा स्क्वायर आर है ना, ओमेगा स्क्वायर आर इस तरफ लगा देगा है ना, और ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा लीनियर टर्म ऑफ स्यूडो फोर्स। क्लियर है बात। अब इसके अलावा इसको और क्या लगाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों मिल करके क्या बनेंगे बच्चों, नेट स्यूडो फोर्स। तो देखिए बच्चों, ऑब्जर्वर और ब्लॉक के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी हो गई 2r के बराबर। क्लियर है बात, ये दूरी हो गई 2r के बराबर। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इस पर बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो वो लगेगा m ओमेगा स्क्वायर 2r है ना। ओमेगा हमने क्या लिया है, ऑब्जर्वर की एंगुलर स्पीड को लिया है। ठीक है, और यहां पर ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच की दूरी कितनी है, 2r है। तो ये वाला टर्म क्या बन गया बच्चों, ये वाला टर्म बन गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि नेट स्यूडो फोर्स जो है वो बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इन दोनों का ओवरऑल रिजल्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो आई होप बच्चों कि आपको इस सवाल के थ्रू स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल गई है। अगर कोई डाउट रह जाता है फिर भी, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।